तो देखिए, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की आहट अब और तेज हो गई है, लेकिन कानून लागू होने से पहले ही सियासत गरमा गई है। सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी में जिलों जिलों जाकर जन सुनवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आदिवासी अधिकारों का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि वोट, परंपरा और अधिकारों की राजनीति का भी है, क्योंकि यूसीसी पर चर्चा शुरू होते ही अब आदिवासी अस्मिता बनाम समान कानून की बहस तेज हो गई है। यूसीसी दस्तक ने मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा अचानक से बढ़ा दिया है। सरकार समान कानून की बात कर रही है तो विपक्ष आदिवासी अस्मिता बचाने के नाम पर मैदान पर उतर आया है। भोपाल से लेकर आदिवासी इलाकों तक अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि परंपरा, अधिकार और वोट बैंक की राजनीति का भी है, क्योंकि यूसीसी लागू होने से पहले ही प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी इसी महीने से जिलों में जन सुनवाई शुरू करेगी। सरकार का लक्ष्य दिवाली 2026 तक प्रदेश में यूसीसी लागू करना बताया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली और भोपाल में अलग अलग दफ्तर भी शुरू किए जाएंगे। भोपाल में हुई कमेटी की बैठक में प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं सदस्यों को उत्तराखंड और गुजरात के यूसीसी ड्राफ्ट भी अध्ययन के लिए दिए गए। कमेटी को 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। लेकिन यूसीसी की चर्चा शुरू होते ही प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आदिवासी समाज का मुद्दा उठाकर सरकार को सीधे चेतावनी दे दी है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने साफ कहा कि सरकार आदिवासियों को यूसीसी में शामिल करने का विचार भी ना करे। कल यूसीसी की बैठक दिल्ली में हुई है और उसमें ये चर्चा करी गई है कि आदिवासियों को जिस तरह से शामिल करना है उस पर आगे चर्चा करी जाएगी। मैं सरकार को साफ शब्दों में चेताना चाहता हूं, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, ये जल जंगल जमीन उसकी है, और अगर आदिवासियों को यूसीसी में शामिल करा जाएगा तो पूरे देश में आदिवासी जमीन पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे और पुरजोर सरकार का विरोध करेंगे। आप किस तरह से इस देश के मालिक को उनके अधिकार से वंचित कर सकते हो? तो सरकार इस तरह की गलती करने का किसी भी तरह से मन में कोई विचार ना लाए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति बताया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का भला नहीं किया, जबकि बीजेपी ने आदिवासी समाज को सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है। देखो, विक्रांत भूरिया जी वगैरह ये सब सड़कों पे तो वैसे ही है, ये कांग्रेस और है कहाँ, और हम भी चाहते हैं कि सड़कों पर ही रहे, लेकिन आदिवासियों के हमदर्द बन का टॉनिक शंकारा तुम नहीं हो। आदिवासियों का भला करने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने कसम खाकर ली है। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, जो हिंदुस्तान का है उस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की सेफ्टी, उसके अधिकारों की सुरक्षा, उसके धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं का निर्वाह, उनका बेटा बेटियों की शिक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा, ये पूर्ण जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। लेकिन अब सवाल यही कि क्या यूसीसी सामाजिक समानता का रास्ता बनेगा या फिर आदिवासी पहचान, परंपराओं को लेकर नया राजनीतिक संघर्ष खड़ा करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक हमेशा से सत्ता की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा, और ऐसे में यूसीसी का मुद्दा आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस के बीच बड़ा राजनीतिक रण भी बनेगा। ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।